हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप मकर संक्रांति वाले दिन किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ये आप 14 चीज़ें भी कर सकते हैं या फिर एक एक दो भी दान में दे सकते हैं संक्रांत वाले दिन। तो देखिए, अगर आप 14 चीज़ों की सोचेरी शुरू कर रहे हैं तो सबसे शुभ अच्छा रहता है नारियल या फिर सुहाग पिटारी। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए, आप ये नारियल ले लीजिए 14 और उन्हें मिनस के उसके बाद आप दान करना शुरू कर सकते हैं। या तो आप संकल्प लेके कर रहे हैं कि मैं 100 सेरी कर रही हूँ तो आपको 100 चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप चाहें तो एक साल में 2-3 चीज़ें करके भी अपनी 100 चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप खुला दान भी कर सकते हैं कि बस हर साल 14 चीज़ें बांट रहे हैं, 100 सेरी या कुछ हमने नियम ऐसा नहीं लिया है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, इस तरीके की घंटी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो एक घंटी दान कर दें किसी पंडित वगैरह को, पंडितानी वगैरह को। नहीं तो आप जो 14 चीज़ें कर रहे हैं उसमें भी आप ये घंटी ले सकते हैं। और देखिए, इस तरीके की धातु वगैरह दान करने का, जो हमारे लोटा वगैरह दान करने का भी ना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है संक्रांत वाले दिन, क्योंकि स्नान दान का ही दिन होता है। तो लोटा तो स्नान दान दोनों में बहुत अच्छा रहता है, स्नान वगैरह के लिए भी। तो आप चाहें तो लोटे दान कर सकते हैं। आप एक एक लोटा भी दान कर सकते हैं किसी, जैसे आप मान लीजिए किसी गरीब को आप लोटा, चप्पल, सारी चीज़ें एक एक दान कर दें। या अगर आपने 14 की सौसेरी उठाई है तो उसमें भी आप लोटे अपने ले सकते हैं। आप तांबे का, पीतल का, स्टील का कोई भी लोटा ले सकते हैं। या देखिए, आजकल इस तरीके की मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए, ये चोपड़ा है स्टील का। तो इसमें देखिए गणपति भगवान की भी छोटी सी मूर्ति भी है और रोली और चावल रखने के लिए 2 कटोरी बनी हुई हैं। इस तरह की चीज़ें भी आप 14 की गिनती में कर सकते हैं। पूजा की हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। आप चाहें तो देखिए, इस तरीके से भगवान की पोशाकें भी दान कर सकते हैं। ये देखिए, माता रानी का लहंगा घर में बना सकते हैं या फिर मार्केट से बना बनाया भी ले सकते हैं। आप चाहें तो किसी एक भगवान को भी दान दें, या फिर मैंने जैसा कि बताया, आप मिला जुला के 14 पोशाक भी दान कर सकते हैं। और इन्हें घर पे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत कम ऊन में बन जाती हैं। मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पे, देखिए बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है ये लड्डू गोपाल की पोशाक। आप चाहें तो 14 पोशाक ले लें ऐसे मिला जुला के, सर्दी की, गर्मी की, और आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इस बार अपनी नानी के लिए भी यही ला के दी हैं 14 पोशाक, वो भी यही बांटेंगी इस बार संक्रांत पे। तो आप ठंडी, गरम, वेलवेट की, ऊन की, किसी भी तरह की मिक्स करके 14 ले आएँ भगवान की पोशाक, और वो भी बांट सकते हैं। या अगर आप चाहें तो ऊन ला के घर पे भी बना सकते हैं। ये छोटी सी कैप भी बनाई है मैंने इसके साथ, बहुत आसानी से बन जाती है। या देखिए, इस तरीके के आप लड्डू गोपाल के बिस्तरे भी दान कर सकते हैं। और ये सिर्फ 2 रुमाल से बनाया है मैंने घर पे, बस 5 मिनट में बन जाता है। आप चाहें तो घर पे बना लें, नहीं तो मार्केट में भी मिलता है इसी तरह का, आप ला के भी दे सकते हैं। देखिए, हम सबके लिए तो देते ही हैं बिस्तर वगैरह दान संक्रांत पे। तो भगवान के नाम के भी देंगे और उसे भगवान यूज़ भी करेंगे तो उसका तो आनंद ही अलग है। तो देखिए, आप इस तरीके के जो है भगवान के लड्डू गोपाल के बिस्तरे भी दान कर सकते हैं 14। या आप चाहें तो मंदिर में, जो आपके मंदिर के आसपास मंदिर हो ना घर के, उसमें जौन से लड्डू गोपाल हो आप उनके साइज के भी दे के आ सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से आप भगवान की जो है किताबें दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। देखिए, इस तरीके से शिव पुराण हुआ, या फिर भगवत गीता हुई, या फिर देखिए इस तरीके से दुर्गा सप्तशती हुई। आप या तो एक एक, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 14 भी ये किताबें लेके आप दान कर सकते हैं। इस तरह की चौकी या पटड़ा आप दान कर सकते हैं भगवान की, जिसमें पूजा वगैरह की जाए, बहुत अच्छी रहती है। और इसी तरीके से अगर आप मिला जुला के करेंगे ना, अलग अलग धातु अपनी, तो आपकी मतलब आप हर साल करते रहेंगे तो अलग अलग चीज़ें आपकी दान हो जाती हैं। देखिए, इस तरीके से आप खाने पीने की गज्जक वगैरह, तिल वगैरह, इनके डब्बे ले लें 14, ये मिनस सकते हैं। जूते चप्पल मिनस सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप चप्पल ले लें, या फिर जो जूते आते हैं गरम, आप वो ले सकते हैं। या जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक एक चीज़ भी दान करके किसी भी एक जने को, या जो भी आपसे बन पड़ता है वो चीज़ें दान करें, और अलग अलग जनों को भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, गर्म कपड़ों का दान बहुत अच्छा बताया जाता है मकर संक्रांति पे। तो आप इस तरह के सूट ले सकते हैं। आपके आसपास मंदिर वगैरह में अगर पंडितानी सूट वगैरह पहनती है तो उन्हें सूट दे दीजिए, साड़ी दे दीजिए। इसी तरीके से आप 14 सूट या 14 साड़ी भी मिनस सकते हैं। और अगर आप जैसे मान लीजिए 14 सूट 14 साड़ी मिनस रहे हैं, तो आप अपने घर परिवार में जो भी बड़े बड़े रिश्ते लगते हैं उनको आप दान दे सकते हैं। आप शॉल उड़ा सकते हैं, जो भी आपके आसपास घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग महिलाएं हैं, उन्हें आप शॉल उड़ा दें संक्रांत पे। जेंट्स के शॉल उड़ा दें, बहुत अच्छे रहते हैं। या देखिए, इस तरीके के आप कंबल बांट सकते हैं। आप ये एक दे सकते हैं, 14 दे सकते हैं, या इस तरह के कंबल और लोई तो आप जो है ना 100, 1000 कितने भी बांट सकते हैं। देखेंगे आप रोड साइड में जो रिक्शा वगैरह वाले होते हैं, उनको मकर संक्रांति वाले दिन ये भी आप दान कर सकते हैं, बहुत पुण्य मिलता है।
या फिर अगर आप चाहें तो आप इस तरीके के ठंडे सूट भी दे सकते हैं। तो देखिए अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दान देंगे और वो उस चीज़ को यूज़ करता है तो देखिए वो दिल से दुआ देगा और बहुत अच्छा भी रहता है। और ये देखिए इस तरीके की आप जेंट्स की सॉक्स बांट सकते हैं, गर्म या ठंडी, क्योंकि जेंट्स देखिए शूज़ वगैरह पहनते हैं तो वो तो दोनों सीज़न में ही सॉक्स पहनते ही हैं। तो इस तरीके से बांट सकते हैं। या देखिए इस तरीके से इस साल हम लोग ये 14 सॉक्स भी बांटने वाले हैं गरम। तो ये देखिए मैं ये भी लेके आई थी। तो आप इस तरीके की सॉक्स बहुत अच्छी मिल रही है मार्केट में और बहुत गर्म भी होती हैं ये। अगर आप बहुत बड़े स्केल पे नहीं भी करना चाहते तो आप इस तरीके से छोटे स्केल पे सॉक्स, हैंकी या छोटी-मोटी चीज़ें बाँट के भी अपना जो है ना सौसेरे का जो अगर आपने नियम पकड़ रखा है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सॉक्स भी बाँट सकते हैं आप। उसके बाद देखिए अगर आप चाहें तो पैंट शर्ट के जोड़े कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पैंट शर्ट के जोड़े ले लीजिए, 14 मिनस दीजिए और आप इसका भी दान कर सकते हैं। और ये देखिए आप टॉर्च दे सकते हैं, जो छोटी टॉर्च वगैरह आती है वो दान कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी रहती है ये भी और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती ये चीज़ें। तो आपने अगर 14-14 का सौसेरी का नियम पकड़ा हुआ है तो आप इस तरह की 14 टॉर्च बांट सकते हैं, 14 छतरियाँ बांट सकते हैं। तो मकर संक्रांति वाले दिन देखिए टॉर्च और छतरी बांटने का भी अपना ही विशेष महत्व बताया जाता है। तो आप ये भी बांट सकते हैं और ये यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं, घर में सभी के यूज़ भी आती हैं। या फिर देखिए मैंने आपको बताया था जो सुहाग पिटारी होती है तो आप टोकरी में बना सकते हैं या इस तरीके के बॉक्स में बना सकते हैं। तो देखिए आप चूड़ी ले लीजिए और आप कपड़ों की जगह जैसे मान लीजिए आप साड़ी वगैरह नहीं रख रहे तो आप हैंकी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का आप हैंकी रख लीजिए या फिर आप ब्लाउज पीस रख सकते हैं और ये रफल रख सकते हैं, कोम रख सकते हैं। ये देखिए महावर हुई, सिंदूर हुआ, बिंदी का पत्ता हुआ। इस तरीके से आप 7, 5, 9, 11 कितनी भी गिनती में चीज़ें लेके और आप अपना जो है ना डिब्बा बना के तैयार कर सकते हैं। या छोटी बहुत थैली आती है ना छोटी मोटी, उनमें रख सकते हैं या टोकरियाँ ले लीजिए आप। पर इस तरह के अगर आप डिब्बे लेते हैं ना तो वो यूज़ हो जाते हैं घर में और सामान वगैरह रखने के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके का डिब्बा बांट सकते हैं आप। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप सौसेरी शुरू करना चाहते हैं तो आप या तो सुहाग पिटारी से या नारियल से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ भी दें दान, कभी भी दें, आप उसमें इस तरीके से ना अलग अलग पैसे रख के उसे थोड़ा सा जल से इस तरीके से मिनसते हुए उसके बाद आप दान कीजिएगा। आपको सकरात वाले दिन सुबह नहा धो के पहले इन चीज़ों को मिनसना है, मुँह जुड़ा करने से पहले। जो भी आप दान कर रहे हैं कम या ज़्यादा, चाहे आप छोटी सी भी चीज़ दान कर रहे हैं पहले उसे मिनस दीजिए। और अगर आप घर पे ही दे रहे हैं तो आप अपनी सासू नंद या किसी के भी पैर छू के पहले उन्हें दे दें, उसके बाद आप कुछ खाएं। और अगर आप कोई आप नियम पकड़ रहे हैं तो भी आप पहले अपना नियम शुरू करें, उसके बाद आप सकरात वाले दिन कुछ खाएं पिए। और या फिर आप देखिए इस तरीके से आप जो है ना खिचड़ी का, खाली खिचड़ी का भी दान कर सकते हैं। तिल और खिचड़ी ये भी बहुत विशेष महत्व रखते हैं। तो आप चाहें तो तिल की गज्जक ले सकते हैं या फिर आप रेवड़ी ले सकते हैं या इस तरीके से ना आप चावल और दाल के पैकेट के बंडल बना लीजिए 14। हर किसी पे आप 10-10, 5-5 जो भी आपको रखनी है दक्षिणा वो रखें मिन्ना से और उसके बाद आप दान दे सकते हैं। क्योंकि देखिए खिचड़ी का दान बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है मकर संक्रांति वाले दिन। कई कई जगह पे तो इसे खिचड़ी कहा भी जाता है। या देखिए आपको मैं गुप्त दान करना बता देती हूँ, मैंने पहले भी बताया है। या फिर आप इस तरीके के डिब्बे बांटेंगे ना तो आप इसी में थोड़ी खिचड़ी भर लीजिए, उसके अंदर आप सिक्का रखिए। देखिए नोट नहीं रखना आपको गुप्त दान के लिए, सिक्का ही रखना है। उसे आप अपनी खिचड़ी में छुपा दीजिए और इस तरीके से आप ये डिब्बे बांट सकते हैं। तो आप अगर डिब्बे के रूप में बांटना चाहें तो भी आप बांट सकते हैं और अगर आप खिचड़ी के रूप में 14 जगह खिचड़ी बांटना चाहें तो भी आप इसे बांट सकते हैं। या खाली केवल जो आपके घर में पियोन या मेड वगैरह आती हैं, आप इस तरीके के डब्बे तैयार करिए संक्रांत वाले दिन और बांट दीजिए। और आप चाहें तो इस तरीके से 14 डिब्बी चूड़ी ले सकते हैं आप और इन्हें आप मिनस लीजिए और 14 आपकी जो है ना डिब्बी चूड़ी हो जाएंगी। तो आप इसका भी दान कर सकते हैं। देखिए सुहाग पिटारी अलग होती है और आप चाहें तो लाख के चूड़े या इस तरीके की चूड़ी की डिब्बी ये अलग होती है, गिनती अलग अलग मानी जाएगी। आप ये भी दान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा दिए हैं 14 चीज़ों के लिए भी। या फिर आप चाहें तो सकरात वाले दिन आप इनमें से किसी भी चीज़ों को लेके उसका दान कर सकते हैं। या देखिए अगर आप चांदी करना चाहें बहुत अच्छी रहती है ये भी, और आप इसको इस तरीके से चांदी के बिछुए या छल्ले लेके और उसके ऊपर आप कुछ भी दक्षिणा रख के 14 जनों को दे सकते हैं, सिर्फ एक जने को भी आप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, 14 वाला भी और सिंगल भी। और देखिए अगर आप लोटे दे रहे हैं ना तो आप या तो पीतल का दीजिएगा या फिर आप तांबे का। आप ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार आपने 14 पीतल के कर दिए, एक बार 14 आपने तांबे के कर दिए, नहीं। आप लोटे को एक ही बार करिएगा, जोन सी भी धातु का करना चाहते हैं पर एक बार करिएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और 100 चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो आप हो सके तो रिपीट मत कीजिएगा। और आप जो है ना संक्रांत वाले दिन सुबह उठ के नहा धो के पहले हाथ में थोड़ा सा जल लेके जो भी नियम पकड़ रहे हैं उसका संकल्प लीजिएगा कि मैं आज से ये कथा का, ये दान का या सौसेरी का नियम उठा रही हूँ और 1 साल में हो सके तो भगवान इसे पूरा करवाना और फिर मैं इसका उद्यापन कर दूंगी।
और देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि मैम बताइए 100 सेरे का उद्यापन कैसे करते हैं। तो देखिए 100 सेरे अपने आप में ही एक दान, एक उद्यापन है, उसका उद्यापन नहीं होता है। आप पहली संक्रांत से 1 चीज़ दें या 10 चीज़ दें, शुरू कर लें। उसके बाद आपको पूरे साल में जो है ना चीज़ें बांटनी है, लेकिन आप एंड के लिए यानी कि लास्ट संक्रांत वाले दिन के लिए 1, 2, 5 कितनी भी चीज़ें आप बचा लें, ख़त्म नहीं करें बीच में उसको, ताकि आप जो है संक्रांत वाले दिन उसका समापन कर सकें, उसका उद्यापन कर सकें। और इस तरीके से आप जो है 100 सेरे का उद्यापन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया आप उद्यापन 100 सेरे वगैरह का भी किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और इसी तरह की और भी आपको वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस मिल सके, और आप बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरा चैनल कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।